नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, धान की फसल में बहुत सारे कीट लगते हैं। उसमें से जो मेन कीट होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान हमारी फसल को पहुंचाते रहते हैं, उन सभी कीट के बारे में मैं उनके डिटेल में और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट्स होता है, क्या क्या उसमें स्टेजेज होती हैं और कैसे वो फसल को नुकसान पहुंचाता है, इन सभी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जानते हैं। तो हमने धान के बारे में अब तक एक तो गंधी बग, दूसरा ब्राउन प्लांट हापर मीन्स BPH, तीसरा ग्रीन लीफ हापर मीन्स GLH, चौथा ग्रास हापर। तो ये 4 वीडियो में धान की फसल पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मेरा जो लास्ट वाला कीट है धान की फसल का, वो है हमारा आर्मी वर्म। आर्मी वर्म मीन्स होता है सैनिक कीट। सैनिक कीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है मिथाइमना सेपराटा। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो इसका आर्डर होता है वो है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा का ये कीट है और इसकी फैमिली है नोक्टुडी। नोक्टुडी इसकी फैमिली है। फिर आता है कि इस कीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखते हैं किस किस जगह पे होता है। तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है कीट। उसके बाद ये जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है और पंजाब में पाया जाने वाला कीट है आर्मी वर्म। उसके बाद आता है कि ये जो इसका होस्ट प्लांट क्या है, ये किस प्रकार का इंसेक्ट है। तो ये पॉलीफैगस प्रकार का इंसेक्ट है, पॉलीफैगस। तो पॉलीफैगस इंसेक्ट जो होता है, ये जो उस टाइम की फसलें होती हैं, ना कि हर टाइम की। जैसे ये खरीफ की फसल है हमारी, धान की फसल खरीफ में आती है। तो खरीफ की फसल में जो जितने सारे फसलें होती हैं, उन सभी फसलों पे ये कीट अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकता है। तो उसमें से जैसे ये सभी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है खरीफ की, तो ऐसे कीट को बोलते हैं पॉलीफैगस। पॉलीफैगस में क्या होता है कि धान की फसल को ये कैसे नुकसान कर जाता है। तो टोटल पार्ट ऑफ ईटिंग बाय राइस प्लांट, मतलब कि धान के जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के, वो सभी पार्ट को ये ईटिंग मीन्स भोजन करके नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद आता है ये दिखता कैसा है। तो दिखने में ये अपीयरेंस इसकी क्या है, दिखता कैसा है। तो इसका जो निम्फ होता है, निम्फ और एडल्ट, ये दोनों के पंख फैले होते हैं, दोनों के पंख फैले होते हैं। उसके बाद ये पीलापन इसमें होता है, पीलापन लिए हुए भूरा, आगे के पंख सफ़ेद धब्बे वाले, और यह बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत ही ऊर्जावान होता है कीट, इसलिए इसको सैनिक कीट भी बोलते हैं। और इस कीट में एक खास बात है कि यह जो है कैसे कीट हैं, यह कीट जो है रात्रिचर में एक्टिव और दिन में निष्क्रिय रहते हैं। मीन्स ये जो है नॉकटर्नल इंसेक्ट हैं, नॉकटर्नल इंसेक्ट हैं और ये रात्रि में नुकसान करते हैं, रात्रि में एक्टिव रहते हैं। इस प्रकार के ये कीट होते हैं। फिर आती है इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आती है। इसकी लाइफ साइकिल में 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में नंबर 1 पे आता है एग, एग से बनता है लार्वा, लार्वा से बनता है प्यूपा, प्यूपा से बनता है एडल्ट। तो ये 4 स्टेज में इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं इसमें। पौड़ जो होती है, पौड़ मीन्स होता है, पौड़ होता है
पौड़ मीन्स एडल्ट जिसको बोलते हैं, ये होता है एडल्ट। और उसके बाद क्या होता है कि एडल्ट समूह में अंडा देते हैं और यह नीचे सतह पर दिए जाते हैं। जो इसके अंडा होते हैं वो समूह में नीचे सतह पे दिए जाते हैं और अंडे को बालों से ढके रहते हैं। और जो जैसे देखोगे तो आप नीले नीले बाल ऊपर पत्ती के नीचे सतह पे बाल दिखते हैं और उन बाल के नीचे सतह पे क्या होता है, इसका अंडा होता है। तो अंडा 4 से 5 दिन बाद लार्वा में बदल जाता है। और जो लार्वा होता है उसका कलर जो है वो पीलापन लिए हुए होता है। पीलापन लिए हुए हरे रंग में ये होता है और ये लूप बनाकर चलता है। सोचो, जो ये कीट होता है आर्मी वर्म, ये लूप बनाकर चलता है। और क्या होता है इसमें कि यह दिन में छुपे और रात्रि में नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दिन में छिपे रहते हैं और रात्रि में नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अब आपके लिए एक नई बात आई होगी, लूप क्या होता है। हम उस कीट के बारे में हैं, जैसे कि ये कीड़ा है, तो ये कीड़ा जब चलेगा, मूवमेंट्स करेगा, तो ये ऐसे चलेगा। मतलब कि इसके जैसे आगे मूवमेंट करेगा तो ये आगे बढ़ने से पहले ये ऊपर उठ जाता है भाग और ये फिर सीधा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कीट होते हैं ऐसे जा कर के ऐसे चलता रहता है। तो ये जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं लूप बनाकर चलता है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। देख लेते हैं शॉर्टकट में इसकी लाइफ साइकिल क्या है, हमने दे रखा है इसमें कि ये जो आर्मी वर्म है, तो ये आर्मी वर्म जो है ये 500 से 700 अंडे देती है, ठीक। और जो अंडे 4 से 5 दिन में क्या बन जाते हैं, लार्वा में बदल जाता है। और लार्वा 5 बार मोल्टिंग करके लार्वा कितनी बार मोल्टिंग करता है, 5 बार। तो लार्वा 5 बार मोल्टिंग करता है और जो 21 से 28 दिन के बाद 5 बार मोल्टिंग किया और 21 से 28 दिन के बाद प्यूपा बन जाता है। नीचे दिया गया है प्यूपा बन जाता है। और प्यूपा बनने के बाद 10 से 12 दिन के बाद एडल्ट बन जाता है और एडल्ट फिर अंडा देता है 500 से 700। तो ये चीज़ होती है कि 500 से 700 अंडे देती है कौन, एक आर्मी वार्म। और आर्मी वार्म खेत में कितने होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने सारे कीट हमारे नुकसान पहुंचाते हैं, कितनी भारी मात्रा में, और इसका कंट्रोल करते हैं। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। उसके बाद आता है कि इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या होती है। डैमेजिंग स्टेज क्या होती है कि लार्वा इसका जो है वो नुकसान पहुंचाता है। आर्मी वार्म की जो स्टेज होती है क्या, इग, लार्वा, निम्फ और एडल्ट। तो इसकी जो लार्वा वो होती है, लार्वा वाली सेकेंड स्टेज होती है, अंडे से निकलने के बाद जो स्टेज आती है वो इसकी हानिकारक होती है। तो इसका देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इसका देखते हैं तो उसमें है कल्चरल मेथड्स। हर कीट के 3 मेथड्स होते हैं कंट्रोल के। नंबर 1 पे होता है कल्चरल, नंबर 2 पे होता है बायोलॉजिकल और नंबर 3 पे होता है केमिकल। तो हम देखते हैं नंबर 1 पे क्या है, कल्चरल मेथड है। और ये मेथड क्या करता है, कैसे इस प्रकार के मेथड को अपना करके कैसे हम इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। तो जहाँ पे कीट दिखे हाथ से पकड़कर भगा सकते हैं। खेत से घास को निकाल दिया जाता है। फसल पकने से पूर्व 5 से 10 सेंटीमीटर पानी को भर देना चाहिए, क्योंकि ये धान में दाना बनने के बाद ही अटैक करता है कीट।
तो हमें फसल को पकने से पहले 5 से 10 सेंटीमीटर खेत में पानी भर देना चाहिए। तो ये इसके मेथड्स होते हैं कल्चरल कंट्रोल के। उसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, फॉलीडाल डस्ट का यूज करते हैं, मैलाथियन डस्ट का यूज करते हैं, और फास्फोमेडान का यूज करते हैं। उसके बाद कुनाल फास का यूज करते हैं, मोनोक्रोटोफास का यूज करते हैं। इन सभी की 1 से 1.5 लीटर मात्रा को 1 हेक्टेयर में 200 से 400 लीटर पानी में यूज करके हम कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये आर्मी वार्म, इसका जो नाम है, क्या नाम है, आर्मी वार्म मीन सैनिक। सैनिक का नाम क्यों दिया गया है, तो इसके बारे में हम बताते हैं। ये कैसे कैसे खेत में काम करता है, क्या क्या नुकसान करता है। तो सैनिक कीट क्या होता है कि यह कीट समूह में उड़ते हैं। जो भी हमारी आर्मी डिपार्टमेंट होती है वो ग्रुप में चलती है, और ये भी एक समूह में चलते हैं, तथा पेड़ पर रहकर खाते हैं। पेड़ पर रहकर खाते हैं, पानी भरने से या पेड़ पर रहते हैं और वहीं रहेंगे, भोजन के अभाव में मर जाते हैं, यह जमीन में लूप बनाकर जमीन में चलते हैं। मीन्स ये होता है कि ये समूह में रहते हैं, समूह में ही एक जगह चढ़ते हैं, खाते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये पेड़ पे चढ़ते हैं तो सारे के सारे पूरा समूह एक पेड़ पे गया और पूरा का पूरा पौधा खा जाते हैं रात्रि में। तो क्या होता है कि जैसे हम अपने खेत में पानी भर देते हैं, पानी को खेत में भरते हैं, तो ये मान लो किसी पौधे के ऊपर पूरा ग्रुप है और पत्ती और वो सभी को खा रहा है। अब ये दूसरे पौधे पे जाने के लिए इनको नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवमेंट कर पाते हैं, ना कि उड़ सकते हैं। तो ये नहीं उड़ने के कारण ये दूसरे पौधे पे नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जब पानी नीचे भरा होगा तो पानी में आएंगे, वैसे ख़त्म हो जाते हैं और इसका पूरी की पूरी लाइफ वहीं पे डेथ हो जाती है। उसके बाद आते हैं कुछ फार्मूला दिए होते हैं आजकल कीटनाशियों पे दिए गए हैं। तो उसमें एसएल दिया होता है, जैसे मोनोक्रोटोफास 36 एसएल। तो उसमें क्या होता है, एसएल का मतलब होता है सस्पेंसिबल लिक्विड, मतलब जो इसमें है वो घुलनशील द्रव है। उसके बाद कई दिया होता है WP दिया गया है। तो WP का मतलब होता है वेटेबल पाउडर, मतलब कि दानेदार घुलनशील पाउडर। उसके बाद जी दिया होता है कहीं कहीं पे, तो जी का मतलब ही होता है ग्रेनुलर, ग्रेन डस्ट, मतलब दानेदार धूल इसमें होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब धान, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि धान की फसल में सबसे ज़्यादा कीट लगते हैं मगर सबसे कम कीटनाशी यूज की जाती है। तो अब आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि फिर सबसे ज़्यादा कीट किस में नहीं लगते हैं, सबसे कम कीट किस में लगते हैं और सबसे ज़्यादा दवा का यूज किस में किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा हट के जानकारी है वीडियो से। तो सबसे ज़्यादा कीट लगते तो पैडी क्रॉप में हैं, पर कीटनाशी का यूज सबसे कम होता है। उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा तो कीट पैडी में है, परंतु सबसे कम कीट लगते तो हैं कपास की फसल में, और सबसे कम कीट लगते हैं कपास में, और सबसे ज़्यादा कीटनाशी कपास में यूज की जाती है। तो कपास में काटन, जिसको बोलते हो क्या, काटन, काटन जो क्रॉप होती है इसमें सबसे ज़्यादा कीट लगता है, सबसे ज़्यादा कीट लगता है। और सबसे ज़्यादा काटन में सबसे कम जो है काटन में लगते हैं, काटन में सबसे कम लगते हैं कीट, और ज़्यादा जो है क्या लगती है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा लगती है, और सबसे कम कीट लगते हैं कपास में। अब कपास में कीट लगते हैं कम, फिर भी कीटनाशी ज़्यादा क्यों लगती है, ये भी एक सोचने वाली बात है। कभी कभी पूछ देता है सामने वाला कि भाई कीट तो उसमें कम है पर
ऐसी क्या बात है कपास की क्रॉप में जो उसमें सबसे ज़्यादा कीट लगता है। तब आप बता सकते हो कि कपास का सबसे डेंजरस जो पेस्ट होता है वो होता है पिंक बॉल वर्म। पिंक बॉल वर्म ये कीट ऐसा होता है जो सीड से सीड में चला जाता है, और इसी सीड के कंट्रोल के लिए हम इतनी सारी पेस्टिसाइड यूज कर जाते हैं, तब भी इसका कंट्रोल उस लेवल का नहीं कर पाते हैं जिस लेवल का हम चाहते हैं। तो ये था पिंक बॉलवर्म। ये एक ऐसा सीरियस पेस्ट है कपास का, जो जैसे आम दो आम एक ही में जुड़े होते हैं, ऐसे कभी कभी कपास के सीड एक में जुड़े होते हैं, उन दोनों के बीच में ये अंदर होता है कीट। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा हमारा पेस्टिसाइड लग जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आज का हमारा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स और शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।